30th पढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप लास्ट ईयर की अरिहंत वगैरह अगर आपके पास रखी हो या सैम्पल पेपर रखा हो बच्चों, उठा के देख लीजिए, आया हुआ है बहुत बार, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करना बनता है। शायद मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन में गलती कर दी है, यहाँ पर ax + b लिखा हुआ है, लेट मी चेक इट। फंक्शन की डेफिनेशन है 5 when x is less than equal to 2, ax plus b हो जाएगा फंक्शन कब, जब x की वैल्यू 2 से तो बड़ी होगी बट 10 से छोटी होगी, और मीन्स x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 10, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पे फंक्शन क्या होगा 21। चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है बच्चों। यहाँ पर a और b की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। 2 अननोन से यहाँ पर a और b, ध्यान से चेक करिए, ठीक। और इन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये उसने बोल दिया बच्चों कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब सुनो, इस बार उसने ये नहीं बताया कि कौन से पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस उसने बोल दिया, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कहाँ कहाँ पर, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये नंबर लाइन हमने बनाई यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर मेन टर्निंग पॉइंट कौन कौन से दिख रहे हैं, देखिए 2 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, ठीक। x इज इक्वल टू 2 तक तो फंक्शन क्या रहता है 5, लेकिन जैसे ही 2 से x की वैल्यू बड़ी हो जाती है तुरंत फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो जाता है, ax + b हो जाता है। उसके बाद 10 से छोटे तक तो फंक्शन ax + b रहता है, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 10 के इक्वल हो जाती है तुरंत फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और 10 से ग्रेटर के लिए भी यही फंक्शन रहता है। तो आइए यहाँ पर आपके जो पॉइंट्स हैं, टर्निंग पॉइंट एक तो 2 है और दूसरा 10 है, तो यहाँ हम बना देते हैं। देखिए यहाँ कहीं 2 आएगा और 2 यहाँ कहीं लेट अस से यहाँ कहीं आएगा 0, तो यहाँ कहीं आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ कहीं आएगा क्या 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये नंबर लाइन पे हमने आपको नंबर दिखा दिए। अब सुनो मेरी बात, 2 के लेफ्ट में स्टूडेंट्स, 2 के लेफ्ट में x इज लेस देन 2 के लिए ध्यान से चेक करिए, कांस्टेंट फंक्शन है तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा, कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसी तरीके से x इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 10 के लिए, ठीक है। मीन्स 2 से लेके 10 के बीच में, 2 से लेके 10 के बीच में। अभी हमने x इज इक्वल टू 2 पे बात नहीं करी, 2 अभी एक्सक्लूडेड है, 2 की भी मैं बात आपसे नहीं कर रहा हूँ और 10 की भी बात नहीं कर रहा हूँ। 2 से 10 के बीच में, 2 से 10 के बीच में फंक्शन क्या है ax + b। सुनो बच्चों, a और b की कुछ भी वैल्यू हो, a और b की कुछ भी वैल्यू हो, ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है, जहाँ पर a और b कोई रियल नंबर होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि x की पावर 1 है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब x इज ग्रेटर देन 10 के लिए भी ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन। x इज ग्रेटर देन 10 के लिए भी फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो अब सुनिए, सब जगह तो वो कॉन्टिन्यूअस है, 2 के लेफ्ट में, 2 और 10 के बीच में, 10 के राइट में। तो सुनो अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो कहाँ आ रही होगी 2 पे और 10 पे। और सुनो प्रॉब्लम आ ही नहीं रही होगी भैया, इन्होंने कह दिया है फंक्शन फुल्ली कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। यानी कि ये 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, खुद ही बोल दिया उसने, ये 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस है और 10 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। यानी कि मोटी मोटी बात ये है कि आप एक बार तो क्या करेंगे, आप एक बार तो इसको ज़बरदस्ती कॉन्टिन्यूअस दिखाएंगे, क्या मतलब लेके चलेंगे कहाँ, x इज इक्वल टू 2 पे इसको कॉन्टिन्यूअस लेके चलिए और एक बार x इज इक्वल टू 10 पे कॉन्टिन्यूअस लेके चलिए। 2 कंडीशन हो जाएंगी बच्चों, एक बार x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस लेके चलोगे, एक बार x इज इक्वल टू 10 पे कॉन्टिन्यूअस लेके चलोगे। 2 कंडीशंस हैं, क्यों, क्योंकि 2 अननोन भी तो हैं, 2 इक्वेशन भी तो बनानी है, तभी तो 2 अननोन आएंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में, x और y 2 अननोन होते थे, 2 इक्वेशंस होती थी। तो यहाँ इसलिए इन्होंने 2 कंडीशन हमको दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ हम देखिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है बच्चों। x इज इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, वही तो कह रहा है यार, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मैं क्या करूँ, ठीक। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस x इज इक्वल्स टू 2 पे, इसका मतलब बच्चों क्या कि x इज इक्वल्स टू 2 पे जो लिमिट होगी फंक्शन की, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2। जब आप 2 पे पहुंच रहे होगे तो जो फंक्शन की लिमिट होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, वो किसके इक्वल होगी, वो f ऑफ 2 के, यानी कि फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे जो होगी वो उसके इक्वल होगा, ठीक। अब सुनो बात यह है कि बच्चों ये तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ना मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल रहा हूँ ना मैं राइट हैंड साइड लिमिट निकाल रहा हूँ, मैं सीधे x अप्रोचेस टू 2 पे लिमिट निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो या फिर अगर आपको पसंद है तो आप कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो मेरी बात, x इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे 2 + h, जहाँ पर h अप्रोचेस टू 0 होगा तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी, इसमें लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ध्यान से चेक करिए f ऑफ x
और फंक्शन की जगह आप क्या लोगे, फंक्शन की जगह आप क्या लोगे, x इज इक्वल्स टू 2 पे आप लिमिट चेक कर रहे हो तो फंक्शन की आप क्या लोगे 5। या फिर देखिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रखना है स्टूडेंट्स इसमें, आप एक काम करिए पता है क्या, आप ना लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड साइड लिमिट निकाल लो, कोई बात नहीं, और f(2) निकाल लो, ठीक है, ज़्यादा लफड़ा नहीं करना है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, यानी कि फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होगी वो किसके इक्वल होगी, फंक्शन की राइट हैंड साइड लिमिट के कहाँ पर, x इज इक्वल टू 2 पे, और ये इक्वल किसके होगा, f(2) के। ये बात तो होगी ना, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो ऐसा तो होगा। चलो अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालो, जब आप 2 पे लेफ्ट से अप्रोच करो तो x का वैल्यू 2 से छोटा होगा, तो ध्यान से चेक करो x का वैल्यू अगर 2 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या आएगा 5, यानी कि बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x की जगह आप क्या रखोगे 5, x का वैल्यू अगर 2 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगा 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस मतलब आप 2 पे राइट हैंड साइड से आ रहे हो तो x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, ध्यान से चेक करो x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे ये क्यों नहीं ले रहे हो, ये भी तो 2 से बड़ा, भैया 2 से जस्ट बड़ा जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू जब 2 से बड़ा होगा तो यही फंक्शन तो चलेगा। तो f ऑफ x की जगह हम क्या रखेंगे ax प्लस बी इज इक्वल टू f ऑफ 2, यानी कि x का वैल्यू 2 के इक्वल जब होगा, सुनो जब x इज इक्वल टू 2 होगा बच्चों तो फंक्शन तो यही होगा ना क्या 5, तो f ऑफ 2 कितना है 5 है, ठीक, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ आप लिमिट लगा दीजिए, 5 पे तो लिमिट लगेगी नहीं, 5 तो एक नंबर है, सिंपली 5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हो, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे आप 2, तो यहाँ 2 रखो, 2 इंटू ए 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, ऐसा आ गया। अरे सिंपल लगा दिया करो यार, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ जो भी पॉइंट दिया, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, जो बन के आ रहा हो, चाहे आप यहाँ से बोल लो और चाहे आप यहाँ से बोल लो कि 2a प्लस बी 5 है, और चाहे आप 5 इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो इस तरीके से आपने देखा क्या कि 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 आ गया बच्चों, ये इक्वेशन 1 बन गई, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, उससे आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनी है, a और b में, वेरिएबल क्या जो भी है 2 अननोन बनी, लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन बोल सकता हूँ मैं। चलो अब इसी तरीके से सिंस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10 पे भी बच्चों क्या है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यानी कि 10 पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे और राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो लिमिट जो होगी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, यानी कि x अप्रोचेस टू 10 माइनस f ऑफ x, वो किसके इक्वल होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 प्लस f ऑफ x, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 10, यानी कि x इज इक्वल्स टू 10 पे फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी वो, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 10 माइनस, यानी कि 10 पे आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो तो x का वैल्यू 10 से छोटा होगा, सुनो बच्चों, तो x का वैल्यू 10 से जस्ट जब छोटा होगा, सुनो कुछ बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे जो x होगा वो भी तो 10 से छोटा होगा, जो 2 से छोटा है वो तो 10 से छोटा है, भैया 10 से जस्ट छोटा है, क्योंकि आप यहाँ कहीं हो, 10 से जस्ट छोटा वैल्यू आपको लेना है, तो x इज लेस देन 10 जब होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 10 माइनस, और f ऑफ x की जगह हम क्या पुट करेंगे ax प्लस बी इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 10 प्लस, यानी कि x का वैल्यू 10 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो x इज ग्रेटर देन 10 में फंक्शन क्या आ जाएगा 21, तो यहाँ पे f ऑफ x की जगह क्या लिखोगे 21 इज इक्वल्स टू f ऑफ 10, f ऑफ 10 का मतलब x इज इक्वल्स टू 10 है तो फंक्शन क्या है, ध्यान से चेक करो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो फंक्शन क्या है 21, यानी कि x का वैल्यू जब 10 से बड़ा है तब भी 21 लेना है, x का वैल्यू जब 10 के इक्वल है, देखो यहाँ इक्वल लगा हुआ है, x का वैल्यू जब 10 के इक्वल है तब भी 21 लेना है, ठीक। तो यहाँ हम क्या लेंगे 21, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें आप लिमिट लगा लीजिए, क्या जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आप क्या पुट करोगे 10, तो x की जगह 10 रखो, 10a प्लस बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू, अब 21 कॉन्स्टेंट है उस पर लिमिट लगेगी नहीं, तो 21 इज इक्वल्स टू 21, सबको पता है 21 इज इक्वल्स टू 21 होता है क्या हो गया यार, इन दोनों को ले लो बस आप, तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बनी है 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 21, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बच्चों आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को सॉल्व नहीं कर सकते हो, बताओ, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। क्या करने जा रहे हैं ध्यान से चेक करिए जरा, ब्लू मार्कर कहाँ गया, चलो भाई ब्लू मार्कर तो पता नहीं कहाँ गया, इसी ब्लैक से आपको काम चलाना पड़ेगा, थोड़ा मैं कलर दिखाना चाहिए, वैसे तो मेरे बोर्ड में कलर शायद दिखता नहीं है बट फिर भी सुनो एक काम करते हैं, चलो मजाक नहीं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10a प्लस 5 इंटू बी, 5b इज इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में देखिए 10a आ रहा था, तो इसके नीचे हमने कॉपी करी सेकंड इक्वेशन 10a प्लस
b इज इक्वल्स टू 21। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाली में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ठीक, अब ये 10a से 10a कैंसिल हो जाएगा। देखिए 5b माइनस b, b का साइन कैसा कंसीडर करोगे, माइनस, तो 5b माइनस b क्या होता है 4b इज इक्वल्स टू 25 माइनस 1 क्या होता है 4। अब ध्यान से चेक करिए, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, इधर भी 4 से इधर भी 4 से 4 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, इधर 1 बचेगा, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो b 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब b इज इक्वल्स टू 1 उठा के चाहो तो फर्स्ट में डाल दो, चाहो तो सेकंड में कहीं पे भी डाल दो। तो सपोज मैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी तुम्हारी क्या थी, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 था, तो 2a प्लस b की जगह कितना पुट करोगे 1 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2a इज इक्वल्स टू 1 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा 5 माइनस 1 4, 2 से डिवाइड लगाओगे तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2। तो स्टूडेंट्स फाइनली a इज इक्वल्स टू 2 आ गया और b इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 38 में द वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 1 फॉर विच द फंक्शन f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑन रियल नंबर लाइन। कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको।